श्री राम। राम रसायन क्या है? इसका सही उत्तर श्री हनुमान जी ही दे सकते हैं, क्योंकि राम रसायन के धनी श्री आंजनेय हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, उनके पास है। और राम रसायन होने के कारण ही असंख्य रूप धारण करके श्री आंजनेय जो हैं हम सबके संकट मोचन बने हुए हैं। कोई किसी प्रकार की विपदा में पड़ा है, आपदाओं से घिरा है, अगर हनुमान जी को पुकारता है, हृदय से पुकारता है, तो हनुमान जी उसके संकट को दूर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि संकट होता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि ये संकट है। हो सकता है वो परमात्मा के मंगलमय विधान का कोई अंश हो। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर हम परमात्मा के आश्रित हैं तो उससे हमारा अमंगल हो ही नहीं सकता, अनिष्ट हो ही नहीं सकता, अहित हो ही नहीं सकता। अनिष्ट और अमंगल जब ही होते हैं जब हमारा अहंकार सिर उठाता है। जीव का कोई दोष नहीं है, जीव पूर्ण रूप में निर्दोष है। केवल उसका दोष है तो वो है कर्ता हमिति मन्यते, मैं करता हूँ। जीव अगर इस भाव से ऊपर उठ जाए, चाहे वो हम जप तप अनुष्ठान कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, उनमें भी अगर हमारा अहंकार है तो वो जो अहंकार है शुभ की शुभता को खो देता है। जो है राम रसायन के धनी हैं। राम रस, कल जैसे कहा जा रहा था, लबन बिना बहु व्यंजन जैसे। राम रस हम सब लबन को ही तो कहते हैं ना, मीठू, नमक, साल्ट, जो भी बोले। तो जीवन में राम रस जो है उसके बिना हमारा जीवन है ही नहीं। और जिस व्यक्ति ने राम रस का अनुभव नहीं किया है वो राम रस को कैसे बता सकता है? हम सबका जीवन बिना राम रस के है नहीं और अनुभव नहीं किया। अर्थात हमारी ये जो भ्रांत धारणा है कि हमारे अंदर जो भी शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा, एनर्जी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? उसका मूल स्रोत है कौन? कभी भी हम विचार करके देखें कि हमारे अंदर जो भी सत्ता कार्य कर रही है, जो हमारे अंदर पावर है, शक्ति है, जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, जो हमारे अंदर ऊर्जा है, एनर्जी, ये सब उस परमात्मा की ही है। परमात्मा ने जीव को कृपा करके, करुणा करके सब कुछ प्रदान किया है। परमात्मा इतने बड़े सृष्टि का विस्तार करते हैं और नित्य नूतन। विशेषता यह है, सृष्टि में
नित्य नूतनता है, नवीनता है। पुराना रखते ही नहीं भगवान, हमेशा नया नया। और आश्चर्य ये है, इतने वृक्ष हैं और वृक्ष के अंदर एक एक पत्ता भिन्न भिन्न है। ये सब इतना नानत्व, इतनी भिन्नता और नित्य नूतन। नित्य मतलब क्षण प्रति क्षण, समय की जो भी छोटी से छोटी इकाई, पल विपल, क्योंकि हमारा ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष शास्त्र विपल तक गणना करता है। तो हम ये बता रहे थे कि राम रस जीवन है, उसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। परंतु राम रस को हम जानते नहीं। उसी मछली की तरह कबीर साहब जो कहते हैं, पानी बिच मीन पियासी रे, सुन सुन मोई लागत हांसी रे। पानी में मछली का जीवन है, मछली पानी में ही सोती है, पानी में अगर उसके चोट लगती है, घाव होता है, वो भी पानी में ही होता है, पानी से बाहर नहीं। इसी प्रकार से हमारा जीवन राम रस से भिन्न नहीं है। तो ये जो राम रसायन है, ये राम जी उसी को प्राप्त होते हैं। राम श्यम रस स्वरूप है, रसोबेशः। और राम रसायन, जहाँ राम है वहाँ रसायन हो जाता है। अगर हमारे अंतःकरण में जो मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आई बसे बहु चोरा, लूटे तब तस्कर धामा। वो विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये हृदय जो है ये आपका घर है प्रभु, और उसमें बहुत से चोर आ गए हैं और आपके धाम को लूट रहे हैं, आप अपने धाम को बचा लीजिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह सकते हैं। वो व्यक्ति कह सकता है जिसकी ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, ये हृदय परमात्मा का घर है। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। हम सब ऊपर से कहने के लिए कह भी दें कि हृदय भगवान का घर है, परंतु अगर हम भगवान का घर समझते, हम कोशिश करते हैं जो भी पूजा स्थान है उसकी सफाई, स्वच्छता, पवित्रता रखते हैं। हम उसमें कोई भी अनर्गल कार्य करने से पहले सोचते हैं कि नहीं नहीं ये मंदिर है, इसमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम मंदिर में तो नहीं करना चाहिए ना, पूजा स्थान पे तो नहीं करना चाहिए, अन्यत्र हम कुछ भी करते रहे। तो जब हमारा हृदय भगवान का घर है तो हृदय में ऐसे विचार, दुर्विचार नहीं आने चाहिए। अगर आ रहे हैं उनको हम अवकाश दे रहे हैं, उनको स्थान दे रहे हैं, रहने के लिए आश्रय दे रहे हैं, तो भगवान का घर कैसे रहा वो? तो जिस व्यक्ति ने अपने हृदय मंदिर को साफ स्वच्छ कर लिया, जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में उस परमात्मा को निर्गुण निराकार से सगुण साकार बना लिया, बस वही राम रसायन है। आपका हृदय ही राम रसायन है, जहां राम जी का सगुण साकार रूप बसता है। निर्गुण निराकार रूप में परमात्मा सब जगह है, परंतु वो परमात्मा तटस्थ है, कूटस्थ है, निरपेक्ष है। वो किसी के साथ, हम चाहते हैं जब हम
दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त हों तो वो रोक दे, दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट कर दे। हमारे अंदर जो सद्प्रवृत्तियां हैं, सद्विचार हैं, उनको पृष्ठपोषक बन के आगे तो हमको ही रखे, वो पृष्ठपोषक बन के। और भगवान ऐसा करते हैं, भगवान सामने से नहीं। लोग कहते हैं कि भगवान ने बाली को छिपके मारा। अरे भगवान तो जो करते हैं पीछे से ही करते हैं, छिपके ही करते हैं। आप सबके, हम सबके हृदय में बैठे हुए राम छिपके ही तो कर रहे हैं ना, कहाँ प्रकट होके कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारा अहंकार सिर उठा रहा है, अन्यथा हमारा अहंकार सिर क्यों उठाता, कैसे उठाता, संभावना ही नहीं थी। परंतु हमारा अहंकार जो सिर उठा रहा है, उसके पीछे कारण है कि परमात्मा छिपके कर रहे हैं। लगता है कि हम कर रहे हैं, ये हमारी शक्ति से हो रहा है, हमारे सामर्थ्य से हो रहा है। नहीं, हम में शक्ति सामर्थ्य है क्या? हम एक तिनके को हिला नहीं सकते। तो ये राम रसायन जिन्होंने परमात्मा को सगुण साकार रूप में प्रकट कर लिया है, उनका हृदय ही। और हमेशा एक बात ख्याल रखनी है, परमात्मा सगुण साकार रूप में पहले हृदय में प्रकट होते हैं, फिर बाहर प्रकट होते हैं। पहले हृदय में उनकी अभिव्यक्ति होती है और फिर बाहर अभिव्यक्ति होती है। कोई भी संसार की घटना पहले सूक्ष्म शरीर में घटित होती है, सूक्ष्म जगत में घटित होती है, उसके बाद स्थूल जगत में, स्थूल शरीर में घटित होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।